सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलर एनीमे कार्टून शो की बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ डोरेमोन की। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि आपने डोरेमोन देखा है या फिर शायद आपने डोरेमोन अपने बचपन में देखा हो। पर डोरेमोन की कई सारी चीजें जैसे कि नोबिता, जियान, सुनियो, शिजुका जैसे कैरेक्टर्स, वो आइकॉनिक लोकेशंस, वो सारे गैजेट्स जिनका यूज करके डोरेमोन ने नोबिता की हेल्प की थी, वो आपके लिए मेमोरेबल रहे होंगे। पर क्या आपको पता है कि डोरेमोन की स्टोरी का एंड क्या है? क्योंकि आखिरकार कोई भी कैरेक्टर हो या फिर कोई भी स्टोरी हो, उसका एक डेफिनेट एंड होता है। जैसे कि एंड गेम की मूवी आयरन मैन की स्टोरी का एंड था, बिल्कुल इसी तरीके से डोरेमोन के कार्टून को भी एंडिंग मिली है, जो कि आई कैन बेट कि आप में से 99% लोगों को नहीं पता होगी। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। तो इस वीडियो में आपको एक नई नरेशन वॉइस भी सुनने को मिलेगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये नया नरेशन, नई आवाज कैसी लगी। और ऐसे और वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को सपोर्ट करना मत भूलना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डोरेमोन की एंडिंग जानने से पहले उसकी स्टार्टिंग जान लेते हैं। सो डोरेमोन एक मांगा पर से इंस्पायर्ड एनीमे है। जिसको मांगा नहीं पता है, सो मांगा काइंड ऑफ कॉमिक्स है। जापानीज कॉमिक्स को मांगा कहा जाता है। सो डोरेमोन की मांगा को फुजियो ने पब्लिश किया था 1969 में। और इस मांगा के टोटल 45 वॉल्यूम्स है। एंड इसकी स्टोरीज की बात करें तो 1345 स्टोरीज कंटेन करती है। इस मांगा पर से इंस्पायर्ड होके 1979 में फुजियो ने ही एक शो पब्लिश किया जिसका भी नाम था डोरेमोन। और ये एक टीवी शो था, मतलब कि एक एनीमे थी, जो कि 2 अप्रैल 1979 में स्टार्ट हुई थी और अब तक रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। इसको एक्चुअली एंड कर दिया गया था 1996 में। मांगा और एनीमे दोनों को ही 1996 में एंड कर दिया था फुजिको की डेथ के बाद। सो ये तो काइंड ऑफ था इंट्रो कि कब डोरेमोन की शो एंड मांगा दोनों ही स्टार्ट हुई एंड कब उसे बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं मेन टॉपिक, यानी कि डोरेमोन की फर्स्ट एंडिंग के बारे में। डोरेमोन की ये जो एंडिंग थी वो काफ़ी सिंपल एंड ऑप्टिमाइज्ड रखी गई थी। स्टोरी इतनी सी थी कि डोरेमोन को वापस से फ्यूचर जाना पड़ता है बिकॉज टाइम ट्रेवल बंद होने वाला होता है। सो इसी वजह से डोरेमोन एक लास्ट टाइम नोबिता के साथ गार्डन जाता है, वहाँ पे एक पेप टॉक देता है और उसके बाद डोरेमोन वापस से फ्यूचर चला जाता है और स्टोरी वहीं पे एंड हो जाती है। काफ़ी सिंपल है ये स्टोरी और आपको भी शायद नहीं पसंद आई होगी, इसलिए इस आइडिया को स्क्रैप कर दिया गया था और इस स्टोरी को कंटिन्यू किया गया विदाउट एनी एंड। तो अब बात करते हैं सेकंड एंडिंग के बारे में। सो सेकंड एंडिंग की अगर बात करें तो सेकंड एंडिंग एक काफ़ी ख़राब एंडिंग थी। सच बताऊँ, घटिया एंडिंग थी। इतने जो तुमने साल बिगाड़े थे ना, उन सब पे पानी फेर दिया था इन लोगों ने, क्योंकि इन्होंने मानने पे मजबूर किया था हमको कि ये जो सब हुआ है इतने साल से, वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था जो कि नोबिता देख रहा था। और नोबिता एक काफ़ी बीमार बच्चा होता है जो कि उठ भी नहीं पाता है, और वो बैठ के ये सारे सपने देख रहा था कि उसकी ज़िंदगी काफ़ी सही चल रही है और उसके पास एक रोबोट है जिसका नाम डोरेमोन है। असल में वो एक रोबोट नहीं था, उसके बाजू में पड़ी एक डॉल थी। ये काफ़ी घटिया एंडिंग थी सच में, लेकिन खैर जैसे भी है ये एक एंडिंग है, सो इसकी बात तो करनी ही पड़ेगी। सो बात करें नोबिता की, सो नोबिता काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, इतना कि वो बेड से उठ भी नहीं पाता है और उसकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। सो उसके दोस्त शिजुका, जियान एंड सुनियो उसको एक डॉल देते हैं जो कि एग्जैक्ट डोरेमोन जैसी दिखती है, जिसकी वजह से जब वो सपना देखता है तो वो डोरेमोन को एज रोबोट देखता है और अपनी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ बनाने की कोशिश करता है। पर सिर्फ और सिर्फ सपना होता है ये एक। सो अनफॉर्चुनेटली नोबिता उसके बाद मर जाता है। सो ये एंडिंग काफ़ी ख़राब एंडिंग थी, पर साथ ही साथ काफ़ी इमोशनल एंडिंग थी, क्योंकि नोबिता के कैरेक्टर को हमने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा होगा। और ये काफ़ी पेनफुल था जब हम नोबिता के कैरेक्टर को ऐसे देखते हैं। और फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी ये एंडिंग, जिसकी वजह से इनको ये एंडिंग चेंज करनी पड़ी और ये एंडिंग भी स्क्रैप हो गई और हमें हमारी तीसरी एंडिंग मिली। सो अब बात करते हैं तीसरी एंडिंग के बारे में। सो तीसरी एंडिंग काफ़ी अच्छी एंडिंग है, ये स्टोरी को अच्छे से जस्टिफाई करती है और ये काफ़ी पॉपुलर भी है। सो इस वाले एंडिंग में कुछ ऐसा होता है कि नोबिता अपना रोज़ का शेड्यूल फॉलो करते करते रोते रोते आता है जियान से पिट के, और उसके बाद वो डोरेमोन के पास आता है और डोरेमोन के हाथ में एक कॉमिक होती है जो कि नीचे गिर जाती है। फिर उसको पता चलता है कि डोरेमोन असल में बंद हो चुका है। डोरेमोन की जो बैटरी है वो ख़त्म हो चुकी होती है। डोरेमोन एकदम ही बंद पड़ जाता है क्योंकि उसकी बैटरी टोटली ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद नोबिता डोरेमी को कांटेक्ट करता है टाइम टीवी की मदद से और फिर उसको बताता है कि डोरेमोन क्यों बंद हो चुका है। तो डोरेमी उसको एक्सप्लेन करती है कि डोरेमोन की जो बैटरी है वो ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो ऐसे बंद हो चुका है। ये जानने के बाद कि डोरेमोन की सिर्फ बैटरी ख़त्म हुई है,
नोबिता टेंशन फ्री हो जाता है कि सिर्फ एक बैटरी बदलनी है ना, उसके बाद तो डोरेमोन नॉर्मल हो जाएगा। पर ये टेंशन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। डोरेमोन एक्चुअली में एक कैट रोबोट है और उसकी बैटरी उसके कानों में होती है, लेकिन डोरेमोन के साथ एक अबनॉर्मलिटी है जो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही हुई थी कि उसके ईयर्स नहीं है और उसका कलर भी इस वजह से अलग है, जिसकी वजह से उसकी बैटरी चेंज करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनकी बैटरी चेंज करने के लिए इनके कान ज़रूरी होते हैं जो कि डोरेमोन के पास नहीं थे। और डोरेमोन को जिसने बनाया था उसके पास भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि बिना कानों के वो डोरेमोन की बैटरी को फिक्स कर पाए, जिसकी वजह से डोरेमोन बंद ही रह जाता है और टाइम ट्रैवल भी हो नहीं सकता है क्योंकि डोरेमोन बंद हो चुका है। और डोरेमोन के किसी गैजेट्स को भी नोबिता यूज़ नहीं कर पाता है बिकॉज उसकी पॉकेट भी अब काम नहीं कर रही है। नोबिता इसकी वजह से काफ़ी अकेला हो जाता है, वो काफ़ी कोल्ड हो जाता है और वो सोचता है कि उसे कैसे भी करके डोरेमोन को ठीक करना है, जिसके लिए वो अब स्टडी पे काफ़ी फोकस करने लगता है। और उसके बाद काफ़ी टाइम बीत जाता है, वो लोग यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं और यूनिवर्सिटी में नोबिता टॉप करता है और वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच चुका है। नोबिता पढ़ाई में इतना अच्छा हो जाता है और यूनिवर्सिटी में जब टॉप करता है तब उसके दोस्त उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन नोबिता बोलता है कि उसको मार्क्स नहीं चाहिए, उसको चाहिए नॉलेज, ताकि वो डोरेमोन को ठीक कर पाए। और वो अपनी सारी मेहनत डोरेमोन को ठीक करने में लगा देता है। साल बीत चुके होते हैं, नोबिता इवन काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसकी शादी भी हो चुकी है शिजुका के साथ, लेकिन तभी भी डोरेमोन ठीक नहीं हुआ है और नोबिता अभी भी ट्राई कर रहा है कि डोरेमोन ठीक हो जाए, लेकिन उसके काफ़ी सारी ट्राई के बाद भी डोरेमोन वैसे के वैसा ही है। तो इतने सालों की एफर्ट्स एंड ट्राई के बाद नोबिता आखिरकार डोरेमोन को ठीक कर लेता है। जैसे ही डोरेमोन उठता है वो सीधा ही बोलता है कि नोबिता, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? लेकिन उसको कहाँ पता है कि हमारा नोबिता बड़ा हो गया यार। फिर वो एक हैप्पी मोमेंट हमें दिखता है, पर इतने साल जो बीत गए वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और इमोशनल हो जाते हैं हम तब। लेकिन यही था एक बेस्ट एंड डोरेमोन की सीरीज़ के लिए। पर अगर सच बताऊं तो ये सीरीज़ कभी भी एंड हुई ही नहीं है, वो अभी तक चालू ही है। ये एक अच्छी एंडिंग थी, लेकिन ये सिर्फ एक एंडिंग थी, इसके बाद भी शो को चालू ही रखा गया है। और इस सीरीज़ की करंट सिचुएशन की बात करें तो इसकी 41st मूवी आने वाली है, जो कि नोबिता's लिटिल स्टार वॉर, जो कि 2022 में आएगी, जो कि 2021 में आने वाली थी पर डिले होते होते 2022 में पहुंच गई है। और ये मूवी एक रीमेक है 1995 की नोबिता's लिटिल स्टार वॉर की। सो इस मूवी को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। सो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है तो वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचेंगे और इस वीडियो को यहीं पे हम रैप अप करेंगे। सो वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताना कमेंट में, और आपको कौन सी एंडिंग बेस्ट एंडिंग लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो सपोर्ट कैसे करना है वो तो आपको पता ही है, तो सपोर्ट कर देना। एंड टिल देन सी यू सून।